हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। और निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस को देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। जैसे कि हम हर वीक डिस्कस करते हैं, निफ्टी के जो जोन्स फॉर्म होते हैं उनका डिस्कशन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम पर कौन सा इंस्टीट्यूशन एग्रेसिव दिख रहा है, बायर्स स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं या सेलर्स स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कशन किया था, डेली टाइम फ्रेम के निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई टच किया था और ये वाले जो दो डिमांड जोन फॉर्म हुए थे इसमें इस डिमांड जोन को एग्रेसिव कंसीडर किया था क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं थी, और इस डिमांड जोन को कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था। जब मैं कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बोलता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि दो डिमांड जोन्स में से कौन सा डिमांड जोन ज्यादा रिलायबल है। ये वाले डिमांड जोन से ये वाला डिमांड जोन ज्यादा रिलायबल था, लेकिन दोनों डिमांड जोन अभी ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक चीज मेंशन की थी कि देखो, यहां पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर समझने जाओ, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर ये चीज हमने देखी थी कि ये पूरा एरिया जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है, और ये चीज बहुत ज्यादा दोनों एनालिसिस में मैंने मेंशन किया था कि वीकली पर डिस्ट्रीब्यूशन है, और जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पर जो स्ट्रेंथ होती है बायर्स या सेलर्स की वो कंपैरेटिवली वीक पड़ जाती है। ठीक है, तो ये लाइन मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट करके मेंशन की थी कि ये वाले सप्लाई जोन को हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं, ऑल्दो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन इसलिए कंसीडर किया था कि ये डिमांड जोन ने ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन जब हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं होता ना तो फिर चीजें उतनी रिलायबल नहीं होती। बट अगेन डेली टाइम फ्रेम पर एक स्टॉक इंडेक्स ने एक ऑल टाइम हाई टच किया तो उस केस में इस डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया, लेकिन एनालिसिस के अगेंस्ट चीजें गई और ये डिमांड जोन भी वायलेट हो गया। दोनों डिमांड जोन कंप्लीटली फिनिश हो गए हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ में जब मैंने हायर टाइम फ्रेम की चीजें डिस्कस की थी निफ्टी में, तो क्या डिस्कशन किया था कि जो वीकली पर ये वाले डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था। क्यों स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था? देखो, मंथली पर जैसे हम स्विच करते हैं ना, तो मंथली पर इस डिमांड जोन को हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। यहां पर केस आता है कि निफ्टी के लिए इन डिमांड जोन्स के फॉर्मेशन को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब ये मंथली का डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, देखो ये वाला मैं पूरी इस रेंज को इस तरीके से मार्क कर देता हूं, ड्रॉप टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन। एक बात समझो, जब ये रैली बेस रैली निफ्टी ने फॉर्म किया तब क्वार्टरली के प्रॉपर सप्लाई जोन से सेलिंग आ रही थी, और स्टिल उस केस में प्राइस निफ्टी के मंथली डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, और ये डिमांड जोन तो कंटिन्यूएशन पैटर्न का डिमांड जोन था, ये तो रिवर्सल पैटर्न का डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। तो उस केस में क्या होगा, अभी ऑल टाइम हाई ले जाने के लिए ये हायर टाइम का रिस्पॉन्सिबल डिमांड जोन है। अगर इंस्टीट्यूशंस सेलिंग एग्रेसिवली करते हैं या जिस भी रीजन से सेलिंग आती रहती है इंडेक्स में, तो प्राइस क्या होगा, धीरे धीरे इस मंथली के डिमांड जोन की तरफ लीड करेगा। अब इस मंथली के डिमांड जोन को कर्व थ्योरी के अकॉर्डिंग समझे तो ऊपर का पूरा एरिया मंथली पर अभी देखो कोई सप्लाई जोन फ्रेश नहीं है। जब कोई फ्रेश सप्लाई जोन ऊपर की तरफ नहीं होता है, देखो ऑल्दो ये सेलिंग इस ये सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुका है, ऊपर की तरफ कोई भी सप्लाई जोन फ्रेश नहीं है, तो फिर जो इसके ऊपर का पूरा एरिया होता है, मतलब इस जोन्स के पूरे यहां से अगर मैं कंसीडर करूं तो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है वो लो इन द कर्व का एरिया बन जाता है, और लो इन द कर्व के जो डिमांड जोन्स होते हैं वो ट्रेंड के सपोर्ट में क्या होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं कि स्ट्रांग है। और ट्रेंड का हम बात करें तो ट्रेंड देखो कोई वीकली का उतना स्ट्रांग डिमांड जोन बना नहीं है। यहां पर ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन टू एन एक्सटेंड उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अगर ये डिमांड जोन नीचे की तरफ आता है, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से मार्क कर दूं, यहां पर एक लिमिट सेट कर दूं, अगर ये डिमांड जोन यहां तक है तो डेली पर क्या कोई डिमांड जोन है जिसको कंसिडर किया जा सकता है? तो ये डिमांड जोन भी नीचे का डिमांड जोन है, ड्रॉप रैली का डिमांड जोन। ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है। देखो, जब वीकली का ये डिमांड जोन के नीचे अगर क्लोज दे देगा ना प्राइस, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डेली का डिमांड जोन भी इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उस केस में ट्रेंड जो है वो साइडवेज हो जाएगा। अभी अब ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वो साइडवेज ट्रेंड में चली जाएगी निफ्टी। अगर साइडवेज ट्रेंड में चली गई तो फिर सीधे हम लो इन द कर्व के, सॉरी वेरी लो इन द कर्व, जो नीचे के डिमांड जोन हैं, और नीचे के डिमांड जोन में सबसे क्वालिटी का डिमांड जोन मुझे जो नजर आता है वो ये वाला डिमांड जोन नजर आता है। तो फिर हमें अल्टीमेटली इसी पर रिलाई करना होगा, और जिस तरीके की सेलिंग आ रही है निफ्टी में, उससे तो यही लगता है कि हाँ, अगर एग्रेसिव सेलिंग चलती रही तो फिर जो ये लो क्वालिटी के डिमांड जोन है ये भी ब्रेक हो सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया डिस्कस किया था, और ये डिस्ट्रीब्यूशन
कंप्लीटली फिनिश हो सकता है, ऑन द वर्ज है। अगर जैसे ही इसके नीचे क्लोज मिलेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा निफ्टी में। लोअर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, डेली पर फॉर्मेशंस हो रही हैं सप्लाई जोन की। यहां पर एक प्रॉपर सप्लाई जोन, ये एग्रेसिव स्ट्रक्चर है बेसिकली, उतना क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है क्योंकि लेगिन उतनी क्वालिटी की नहीं है। बेसिंग सही है, ड्रॉप सही है और फॉलो थ्रू भी अच्छा आता हुआ दिख रहा है अभी निफ्टी में। वीकली टाइम फ्रेम पर लेट्स सी क्या कुछ है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी कुछ नहीं है, तो अभी मे बी 125 मिनट के सप्लाई जोन से ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करें। जैसे यहाँ पर ये ड्रॉप 2 बेस कैंडल और ड्रॉप का इन मेकिंग सप्लाई जोन है, अभी फॉर्म नहीं हुआ है। 125 मिनट की कैंडल जैसे ही पूरी हो जाएगी तो ये 125 मिनट का एक सप्लाई जोन यहाँ पर हो जाएगा और मे बी निफ्टी को और नीचे लाने के लिए सेलर्स इन सप्लाई जोन्स का की मदद लें। तो जो हमने चीजें डिस्कस की, क्या डिस्कस किया ओवरऑल कि ये डेली का डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था। जब ये रिट्रेसमेंट हुआ था तब इसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था, लेकिन उस केस में 125 मिनट से ही प्राइस ऊपर की तरफ चला गया था। अभी जो सेलिंग रिएक्शन आ रहा है वहां पर कर्व थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने इसको कंपैरेटिवली वीक कंसीडर किया है। मतलब ये डिमांड जोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कंपैरेटिवली वीक डिमांड जोन है क्योंकि इस डिमांड जोन को हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है और ट्रेंड के अगेंस्ट में वेरी लो इन द कर्व के डिमांड जोन के चलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जो ऊपर के डिमांड जोन्स होते हैं, लो इन द कर्व के डिमांड जोन्स होते हैं, जैसे ये वाला ड्रॉप रैली का डिमांड जोन और दैट टू ऑन डेली टाइम फ्रेम, ये वीकली का है, ये डेली का है, तो उस दोनों ही केसेस में डिमांड जोन कंपैरेटिवली वीक हो जाता है। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। अगेन मैं ये बता देता हूं कि निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस जो हम करते हैं वो फॉर्मेशंस को समझने के लिए करते हैं, इंटेंट को समझने के लिए करते हैं, जोन्स को समझने के लिए करते हैं। इसका कोई भी पर्पज ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शंस ट्रेड करो। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन से सप्लाई जोन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।